राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कुछ मूर्तियां होती हैं जो अपने घर के मंदिर में हमें नहीं रखनी चाहिए, एक साथ भी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें रखने से हमारी पूजा सफल नहीं होती और उसका फल हमें नहीं मिलता। हम जो है पूरी ज़िंदगी पूजा पाठ करते रहते हैं, पर होता क्या है कि हमारे घर में सुख शांति नहीं होती, ना ही हमारे कारोबार अच्छे चलते हैं, ना हमारे घर के बच्चे हमारी बात सुनते हैं, उल्टे सीधे रास्ते पर चलते हैं, गलत काम करते हैं, गुस्सा क्रोध बात बात में करते हैं। इस तरह से घर में जो है एक दूसरे में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और लक्ष्मी जी का वास घर में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कमा कर लाते ज़रूर हैं, पर कोई भी काम आपका बनता नहीं, पैसा धूल धानी की तरह उड़ जाता है। ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम गलती कर रहे हैं और हमको पता नहीं है। तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जब हमें पूरी ज़िंदगी होगी भक्ति करते करते, पूजा करते करते, तो फिर हमारे साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में ही आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, सभी चाहते हैं कि हमें हमारी पूजा का फल मिले, भगवान हमारे से खुश हों। तो कैसे खुश होंगे जब कुछ गलतियां हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें नहीं पता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हमारा जो घर का मंदिर होता है उसे कैसे क्यों बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। देखिए, पहले तो उसे जो है मंदिर को अपने किसी अच्छे पंडित से सुझवाइए और वहाँ पर उसको दिखाइए। वो बताएंगे कि जो है आपके मंदिर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, क्योंकि वास्तु दोष के कारण भी ये सब चीज़ें होती हैं। घर में बहुत एक आफत सी मच जाती है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें वो ही बताएंगे। कभी भी मंदिर अपने दिमाग से बनाकर पूजा पाठ मत कीजिए। और दूसरी बात ये है कि सुबह जब आप उठते हो पूजा पाठ करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जो है अपने घर के मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के पहले आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए और अपने देवी देवताओं के नाम का भी एक लोटा जल रोज़ ही देना चाहिए, क्योंकि इससे ही शुरू होती है हमारे घर की पूजा, अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो। दूसरी बात, जो गणेश जी की प्रतिमा होती है, गणेश जी की प्रतिमा को आप जो है अकेली मत पूजिए, उन्हें माता लक्ष्मी जी के साथ ही पूजन कीजिए, एक साथ ही रखिए। क्योंकि विघ्न हरता होते हैं गणेश जी, विघ्नों को हरते हैं और घर में सुख शांति भी रखते हैं। कारोबार में उन्नति आती है उनकी पूजा करने से। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी आपके घर में टिकती है, उड़ती नहीं। जैसे हम कमा कर लाए और पैसा उड़ गया, ऐसा नहीं होगा, बरकत होगी, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये दोनों पूजा तो हम एक साथ कर सकते हैं, इनकी मूर्तियाँ एक साथ रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम ये जो ब्रह्मा जी और भोलेनाथ और विष्णु जी होते हैं, मतलब इनकी जो प्रतिमा होती है, मतलब मूर्ति होती है, इनको कभी भी अपने घर के मंदिर में ना रखिए। क्योंकि एक साथ इनकी पूजा होती है पर घर के मंदिर में नहीं होती। क्योंकि जो ब्रह्मा जी विष्णु जी होते हैं, विष्णु जी को तो देखिए तुलसी के पत्ते चढ़ते हैं, अर्पण किए जाते हैं, और भोलेनाथ को नहीं किए जाते। और जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को तो बिल्कुल भी उनकी पूजा हम नहीं कर सकते। अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो घर में आपके जो है बहुत ही बड़ी आफत मच जाएगी। अगर आपको शौक़ है इन तीनों की मूर्ति एक साथ लगाने का, तो अपनी किसी घर की दीवार पे लगाइए, पर मंदिर में बिल्कुल भी ना लगाइए, क्योंकि इसे लगाने से जो है आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो इनकी पूजा अलग अलग ही होती है। दूसरी बात, आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी लगा सकते हो, कुछ छोटी सी प्रतिमा लगा सकते हो। क्योंकि जब घर पे संकट आता है, विघ्न आता है, जैसे कहीं हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आफत आ गई, किसी भी तरह की आ ही जाती है, इंसान है, इंसान की ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है। तो हमें अपने बचाव के रास्ते भी ढूंढने चाहिए। बचाव के रास्ते क्या है? हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए अपने घर के मंदिर में। अगर हम करते हैं तो वो संकटों से बचाते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं नकारात्मक शक्तियों का वास हमारे घर में है, और हमारे बच्चों को अचानक से कुछ हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं, या हमें कुछ सपने में गलत चीज़ें दिख रही है, या वो हमें डरावनी चीज़ें हैं, हमें डरा रही हैं। तो जब हनुमान जी की पूजा आप अपने घर में करोगे,
तो ऐसी चीज़ें आपको कभी नहीं दिखाई देगी। आप जो है इन चीज़ों से बचे रहोगे और कोई भी भूत प्रेत, कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर के अंदर जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपके घर से 100 कोस दूर भागेगी। एक गलती और करते हैं लोग, कभी कभी जो है लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा होती है उनको अकेली रखते हैं मंदिर के अंदर, अकेली की पूजा करते हैं। ऐसा भी ना कीजिए, इससे भी लक्ष्मी जी खुश नहीं होंगी, क्योंकि वो अपनी पूजा स्वीकार नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु जी की पत्नी है, धर्मपत्नी है, और वो जो उनकी पूजा पहले होती है विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की बाद में होती है। हमेशा इन दोनों की जो मूर्ति है आपको इकट्ठी रखनी चाहिए, तभी जाकर आपकी जो है पूजा लक्ष्मी जी स्वीकार करेंगी और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। क्योंकि ये अकेली कभी भी किसी के घर में वास नहीं करती हैं, सदा ही विष्णु जी के साथ चलती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी प्रतिमा, फोटो या मूर्ति आपको बहुत बड़ी बड़ी अपने मंदिर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके नियम बहुत होते हैं। ऐसा ना सोचिए जितनी भी हम मूर्ति मंदिर के अंदर रखते हैं उनके नियम भी अलग अलग होते हैं। ऐसे ही नहीं कि ले आए और पूजा करनी शुरू कर दी, नहीं होती। इस तरह से नहीं होती पूजा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी। प्रतिमा जितनी बड़ी होगी इतने बड़े नियम होंगे, आप कर नहीं पाओगे। तो जब आप कर ही नहीं पाओगे तो इतनी बड़ी मूर्ति क्यों लाए? छोटी मूर्ति लाए और छोटी मूर्ति लाकर ही आप उनकी पूजा कीजिए, उनके नियम कीजिए। अगर आपने माता रानी को भोग लगा रहे हैं तो लगाते रहिए। ऐसा मत करिए कि आज लगा दिया कल नहीं लगाया, ऐसा मत कीजिए। सबसे बड़ी बात कि अपने पितरों को हमेशा मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हर अमावस्या को पितरों की एक थाली ज़रूर निकालिए। खाना सुबह उठ के स्वच्छ कपड़े पहनकर, नहा धोकर, रसोई को स्वच्छ करके बनाइए और उनकी एक थाली निकालिए। और उस थाली को निकाल कर आपको जो है एक पानी का, जल का लोटा लेकर मिनसनी है। मिनस के अपने देवी देवताओं का नाम लेना है। नाम लेने के बाद उस थाली को किसी पंडित के बच्चे को या पंडित के घर में आप पहुंचा सकते हो। अगर आपको पंडित नहीं मिलते या कोई लेता नहीं तो फिर आप गाय को खिला सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके घर के दैवी पितर जो है वो खुश रहेंगे और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपकी बात मानेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सुबह के जो नियम मैंने आपको बताए हैं, शुरू का जो नियम है वो यही है, सूर्यदेव को जल देना है और अपने दैवी पितरों के नाम का एक जल का लोटा जो है आपको देना है। ये नियम आप अपनी ज़िंदगी में बना लीजिए, देख लेना आपके सारे कार्य बनेंगे। कोई भी आफत आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी तो लौट कर चली जाएगी और आपके बच्चे गलत राह पर नहीं चलेंगे, आपकी बात मानेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल जानकारी है। मैंने जिसे भी यहाँ पर बताई है सबने किया है और सबको बहुत अच्छा लगा है। देखिए, मैं खुद करती हूँ सुबह को, ये सब नियम है मेरा, तो ये सब आपको करना ही चाहिए। अपने घर के मंदिर में हमेशा ध्यान से ही पूजा करनी चाहिए। देखिए, घर का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है कि सकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो जब भी हमारे घर में वास करती हैं जब हम अपने घर के मंदिर में तरीके से पूजा करते हैं, उसमें वास्तु दोष ना हो, कोई भी मूर्ति ऐसी ना हो कि जिसकी पूजा नहीं इकट्ठी की जाती और आप कर रहे हो। क्योंकि मैंने कई बार कहीं देखा है कि इतनी सारी मूर्ति एक साथ रख लेते हैं, उनके नियम होते नहीं और उनकी पूजा करते रहते हैं। घर में अकाल मृत्यु होती रहती है, पता ही नहीं चलता उन लोगों को कि उनके साथ हो क्या रहा है, बस अनसठ पूजा करते रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ऐसी गलती कोई भी मत करना कि जिससे आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए और सुख शांति आपकी ज़िंदगी से सदा के लिए टल जाए। मैंने आपको बताया है कि आपको 3 मूर्ति एक साथ नहीं रखनी है, आपको जो है ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।